Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome all of you in mathematics class FSC Part 2. आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट सीखने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, लिमिट का जो वर्ड है ये आप डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। सम टाइम हम कहते हैं डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। अब इसका मतलब अपनी हद से आगे मत बढ़ो। तो लिमिट का मतलब एक तो उर्दू में स्पेसिफिकली हद है। अब इसी तरह सम टाइम हम ऐसे भी कहते हैं ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए। आपने देखा होगा जब आप ट्रैवल कर रहे हो मोटरवेज़ के ऊपर, स्पीड लिमिट इज़ 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड जो आप गाड़ी पे ट्रैवल करते हुए अटेन कर सकते हैं वो 120 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह और भी बहुत सारे रियल लाइफ के अंदर सिचुएशन ऐसी हमें फेस करने को मिलती हैं जिसमें हम जो वर्ड लिमिट है उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। और अक्सर हम ये बात कहते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो स्टूडेंट्स, इसी बात को आप यहाँ भी सोचिए कि इसी तरह हर फंक्शन की भी एक लिमिट होती है। तो अब ये ज़हन में रखिएगा कि लिमिट सिर्फ फंक्शन की होती है। और किस किस्म के फंक्शन की होती है? हमने प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट स्टडी किया है फंक्शन का, तो वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन भी डिस्कस किए हैं। आपको याद होगा हमने अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शन और ऐसे बहुत सारे फंक्शन वहाँ पे स्टडी किए। तो किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे और लिमिट का कंसेप्ट क्यों है, कैसे है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। सपोज वी हैव अ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x + 5। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर हम इसकी वैल्यू x = 2 पे फाइंड करना चाहें तो जहाँ जहाँ 2 है हम 2 पुट करेंगे। तो f(2) जो है इस फंक्शन की वैल्यू 4 + 5 दिस इज इक्वल टू 9। अब इसी बात को हम इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) और यहाँ पे आप f(x) की वैल्यू पुट करें 2x + 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे जिधर x है वहाँ 2 पुट कर दें +5, तो यहाँ पे भी आप देखिए इसका आंसर 9 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने समझना है कि फ़र्क क्या है। पहली एग्जाम्पल में ये जो 9 वैल्यू आई है दिस इज़ फंक्शनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसे कहते हैं फंक्शनल वैल्यू। लेकिन नीचे वाला जो हमने ये लिमिट अप्लाई करके लिखा है दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। अब सवाल ये है कि जब दोनों अंदाज से हम करते हैं तो रिजल्ट तो सेम आता है। और फिर ये लिमिट और x अप्रोचेस टू 2 का मतलब क्या है, ये सारी बातें समझने के लिए हम लिमिट के कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ आगे स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात समझने वाली ये है कि इसका प्रोसीजर काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट के पीछे क्या है और लिमिट का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, हमने ये बात को जानना है। तो स्टूडेंट्स, अगर इस किस्म के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो जिस तरह आप लिमिट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी ख़ास नंबर के ऊपर, इसी तरह आप लिमिट को भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम हमें कुछ इस किस्म के क्वेश्चन को भी फेस करना पड़ता है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है x - 1 / x - 1।
अब हम इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे फाइंड करना चाहते हैं, x इक्वल 1 पे। तो ऑब्वियसली हम 1x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0/0। अब 0/0 जो है इसे कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इस किस्म की फॉर्म को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है, कुछ और भी ऐसी फॉर्म हैं जिनको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह आपको इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी सिचुएशन मिल जाए, या ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी वाली सिचुएशन हो, या ज़ीरो इनटू इन्फिनिटी हो, या किसी जगह पे आप ज़ीरो की पावर ज़ीरो देखें, तो इस किस्म की जो फॉर्म होती हैं उन्हें कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। और याद रखिए, जब भी आपको कोई फंक्शन दिया गया हो और डायरेक्टली आप उसमें कोई वैल्यू पुट करें और इसमें से कोई भी ऐसी फॉर्म आ जाए, तो स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन जो है डायरेक्टली लिंक करता है लिमिट के साथ, तो हम उसको लिमिट के तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने 1 पुट किया है तो हमारे पास आंसर आया 0/0। इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन 1 के ऊपर डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने प्रीवियसली लर्न किया है फंक्शन का कॉन्सेप्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ फेल हो चुका है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पेश आई एक और फंक्शन, एक और कॉन्सेप्ट की, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कि इस किस्म की सिचुएशन में हम फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इसी बात को ज़रा और देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है 2 पुट करता हूँ इसी फंक्शन में, तो 2 - 1, 2 - 1, 1/1, दिस इज़ 1। सपोज मैं इसकी वैल्यू -2 पुट करता हूँ, तो -2 - 1, -2 - 1, इट वुड बी -3 ओवर -1, ये रिजल्ट 1 ही आएगा। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं x की वैल्यू 3 पुट करूँ अगर, तो अगेन रिजल्ट 1 आता है। सपोज मैं -3 पुट करता हूँ, -3 - 1, तो रिज़ल्ट होगा -4/-4। अब इन तमाम सिचुएशंस में आप देख सकते हैं कि आप अदर दैन 1, x की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी पुट करें, हमें सेम आंसर मिल रहा है, राइट। अब इसी बात को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो आप देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूँ और यहाँ बीच में 0 है, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब इसी तरह आप यहाँ पे y एक्सिस भी ड्रा कर लें। सपोज ये 1 है, ये 2 है, इसी तरह आप डाउनवर्ड भी लिख लें वैल्यूज़। अब जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो आप देखें कि 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। जब हम x2 पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू 1 होती है। 3 के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू 1 है। इसी तरह 4 के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। -1 के ऊपर भी 1 होगी, -2 के ऊपर भी 1, -3 के ऊपर भी, -4 के ऊपर भी। इसका मतलब ये है कि आप x की वैल्यू 1 के अलावा जो भी रियल नंबर लेंगे, आपके पास जो आउटपुट होगा, जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, वो हमेशा इस केस में 1 ही आएगी। तो इसका ग्राफ जो है वो इस किस्म का होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन यहाँ पे जो असल यहाँ पे इशू है वो ये है कि 1 के ऊपर ही तो डिफाइन ही नहीं होता। सो हम 1 के ऊपर जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्राफ जो है वो ब्रेक हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। यहाँ पे आप इसको साथ ज्वाइन कर दें, इधर भी ज्वाइन कर दें। इसका मतलब है कि हम फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर कुछ वैल्यू नहीं ले रहे, हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। अब स्टूडेंट्स 1 के अलावा जहाँ भी आप देखें फंक्शन की वैल्यू 1 ही आती है। अब इसी बात को ज़रा हम क्लोज करके देखते हैं। जी, अब देखिए यहाँ 0 के ऊपर अगर हम 0 पे देखें
एक्स हम 0 पुट करें, इसी के अंदर 0 - 1 एंड 0 - 1, तो रिज़ल्ट हमारे पास 1 ही आएगा। अब 0 से बड़ी वैल्यू हम लेते हैं, सपोज हम 0.1 पुट करें, तो 0.1 जब आप रखेंगे x को इसी फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास यहाँ फिर 1 ही आएगा। इसी तरह आप 0.2 पे करें, फिर भी 1 आएगा। 0.3 पे करें, फिर भी 1 आएगा। इसी तरह अगर आप मूव करते जाएं स्टूडेंट्स, तो 0.9 के ऊपर भी इसकी वैल्यू 1 आएगी। 0.9 का मतलब है कि हम 1 के काफ़ी करीब आ चुके हैं, वेरी क्लोज टू 1 हो चुके हैं हम। अगर हम इसको थोड़ा सा और इस वैल्यू को बड़ा करें, इंक्रीज़ करें, 0.99 कर दें अगेन, तो यहाँ पे x फंक्शन की वैल्यू फिर भी 1 ही आएगी। अगर इसको और हम क्लोज करते हैं, तो अगेन वैल्यू 1 ही आएगी। इसका मतलब है जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स 1 की तरफ, x की वैल्यू हम मूव कर रही है टुवर्ड्स 1, वी आर गोइंग क्लोज टू द 1, वैसे वैसे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 ही है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 ही आ रही है, कांस्टेंट ही है। अब इसी तरह ये तो हमने मूव किया फ्रॉम द लेफ्ट, यानी 1 से छोटी वैल्यूज़ को हमने जब यहाँ पे एनालाइज किया है, फंक्शन की वैल्यू 1 ही रहती है। फ्रॉम द लेफ्ट हम मूव करते आ रहे हैं। अगर हम फ्रॉम द राइट मूव करें, सपोज 4 के ऊपर देखें, 4 पे भी इसकी वैल्यू 1 होगी। इसी तरह 3 पे भी 1, 2 पे भी 1। अगर 2 से भी लेस करें हम, सपोज हम इसकी वैल्यू जो है कहते हैं जी कि 1.9 है, तो 1.9 के ऊपर भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। 1.1 पे आ जाएं फिर भी 1 ही आएगी। 1.01 पे भी 1 होगी। 1.001 पे भी 1 रहेगा। 001 पे भी 1 ही आएगी। अब यहाँ देखिए कि जैसे जैसे हम फ्रॉम द राइट अप्रोच कर रहे हैं, हम करीब आ रहे हैं इस 1 के, हम वैल्यू क्लोज बना रहे हैं 1.9, 1.1, यानी ये वैल्यू वेरी क्लोज टू 1 है। ये और इसके क्लोज हो गई, ये वाली और क्लोज है, और ये वेरी वेरी क्लोज टू 1 है। हम इधर से मूव करते हुए आ रहे हैं और हम किसको अप्रोच कर रहे हैं? 1 को। हम 1 वैल्यू नहीं रख सकते, ये बात हमने शुरू में डिसाइड कर दी है, क्योंकि 1 के ऊपर 0/0 फॉर्म आती है। लेकिन 1 के अलावा आप जितना भी 1 के करीब रहें, फ्रॉम द लेफ्ट आएँ या फ्रॉम द राइट आएँ, दोनों सूरतों में फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 ही आ रही है। तो अब इसी बात को आप यही स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात है, लिमिट का कॉन्सेप्ट यहीं पे स्टार्ट होता है कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ फंक्शन, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ फंक्शन। इसी बात को मैं यहाँ लिखता हूँ, what is the behavior of function at a particular point, what is the behavior of function in the surrounding of, इन द नेबरहुड कह लें या सराउंडिंग कह लें, नेबरहुड ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक ख़ास पॉइंट, वो पॉइंट इस केस में 1 है, इसके नेबरहुड में इसके राइट पे या इसके लेफ्ट पे फंक्शन का बिहेवियर क्या है, दिस इज़ व्हाट, इसी को हम लिमिट के नाम से जानते हैं। और इसको मैं मज़ीद स्पेसिफिकली लिखूं तो हम ये सोचेंगे कि व्हेन इनपुट अप्रोचेस टू 1, इनपुट यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है, आप ये कह लें कि व्हेन x अप्रोचेस टू 1 देन fx approaches to what number, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है कि जब हमारा इनपुट यानी x की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है
तो फिर एफ एक्स जो है हमारा फंक्शन वो किसको अप्रोच करता है। हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं मालूम कर रहे कि एक्स की वैल्यू 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि 1 के ऊपर तो वो 0/0 फॉर्म है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि 1 के नेबरहुड में, 1 की सराउंडिंग में, उसके लेफ्ट में, उसके राइट में, किसी भी जगह पे हम देखें तो फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू क्या आएगी। सो इसी बात को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ इसका मतलब है कि जब x अप्रोच करता है 1 को तो फंक्शन जो है वो किसको अप्रोच करता है, वो भी 1 को अप्रोच करता है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि x अप्रोचेस टू 1 या x इक्वल 1, तो स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड ये दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है। इसका मतलब है x एट 1 के ऊपर क्या वैल्यू है, तो 1 के ऊपर हमने देखा वो 0/0 फॉर्म है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ x अप्रोचेस टू 1, जब x 1 के वेरी वेरी क्लोज है तो देन फंक्शन की वैल्यू जो है वो किस नंबर को अप्रोच करती है। सो हमने इस एग्जांपल में देखा कि वो 1 को अप्रोच करती है। इन सारे हमने ग्राफ से भी देखा और इस अंदाज से भी देखा। सो दिस वाज द एग्जांपल जिसके ज़रिए मैंने कोशिश की कि आपको फंक्शन की लिमिट जो है उसको फाइंड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया जाए। दी स्टूडेंट्स, अब नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल। एक और फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा है, ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, x² - 16 ओवर x - 4। हम देखते हैं कि x इक्वल 4 पे इसकी वैल्यू क्या आती है। आप यहाँ लिखें, डायरेक्टली आप पुट करें x इक्वल 4, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखेंगे 16 - 16 बाई 0, 0/0, अगेन दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इस एग्जांपल से भी हमें ये बात समझ आती है कि फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से फाइंड नहीं की जा सकती। फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ भी फेल हो रहा है। तो यहाँ पे हम अगेन लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमारी कैसे हेल्प करेगा। अब इसी बात को जानने के लिए आप अगेन लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x² - 16 ओवर x - 4, ये किसके इक्वल है। हमने लिमिट फाइंड करनी है, फंक्शन की लिमिट क्या आती है, हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, क्योंकि x इक्वल 4 पे फंक्शन अनडिफाइन हो चुका है। हम देखना चाहते हैं कि जब x 4 को अप्रोच करता है, यानी 4 के करीब है, वेरी क्लोज टू 4 है, फ्रॉम द लेफ्ट है, फ्रॉम द राइट है, दोनों सूरतों में फंक्शन का बिहेवियर क्या है, फंक्शन किस नंबर को अप्रोच करता है। अब इस बात को जानने के लिए हम इसको थोड़ा सा ज़रा फैक्टराइज करके भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x - 4 एंड x + 4 ओवर x - 4, इसके साथ कैंसल आउट होगा, यहाँ पे रह जाएगा x + 4, और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर सिवाय किसके, 4 के। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं अदर दैन 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 जब हम लेते हैं तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं x एंड f(x). अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है x + 4 जी। आप इसमें 0 पुट करें तो f ऑफ ये 0 + 4, ये हमारे पास 4 ही आएगा। अगर हम 1 पुट करें तो 1 + 4 ये 5 होगा, 2 पुट करने पे 2 + 4 6 हो जाएगा, 3 पुट करने पे ये 7 हो जाएगा। लेकिन हमने 4 नहीं पुट करना, क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ पहले ही कि 4 के ऊपर जो है वो फंक्शन क्या है, अनडिफाइन है। सो हम इससे नेक्स्ट वैल्यू 5 पुट करते हैं तो वहाँ पे आएगा 9
अगर 6 पुट करें तो वहाँ पे 10 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर हम इसको ग्राफ के ज़रिए ड्रा करना चाहें तो कुछ इस किस्म की सिचुएशन होगी हमारे पास। जी, तो स्टूडेंट्स जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो आप देखें x इक्वल 0 पे फंक्शन की वैल्यू 4 है, यानी इनपुट जब हमारा 0 है तो आउटपुट 4 है, तो x इक्वल 0 पे हमारा जो आउटपुट है वो 4 है, यहाँ पे 4 आ रहा है। अब इसके बाद जब x इक्वल 1 है तो आउटपुट हमारा 5 है, 1 के ऊपर ये हमारे पास 5 आ रहा है। आफ्टर दैट जब हम 2 पुट करें तो 6 आएगा, 2 के ऊपर इससे बड़ी वैल्यू आएगी, और 3 के ऊपर उससे भी बड़ी वैल्यू। इसी तरह जब हम 5 पुट करते हैं तो सॉरी 4 के ऊपर हम देखें, हम 4 पे कोई वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि 4 को हमने तय कर दिया है कि ये इस पे जो फंक्शन है वो अनडिफाइन होता है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रा होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिकॉज आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे x+4 जो है दिस इज़ लीनियर एक्सप्रेशन, और लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन यहाँ पे ग्राफ जो है वो ब्रेक हो रहा है, कहाँ ब्रेक हो रहा है, 4 के ऊपर ब्रेक हो रहा है। सो हमने ये देखना है अब कि 4 के ऊपर तो इसकी वैल्यू 0/0 है, मतलब अनडिफाइंड हो रहा है, तो 4 की नेबरहुड में 4 से पहले 4 के बाद फंक्शन का बिहेवियर क्या है। अब इस बात को जानने के लिए सपोज हम फ्रॉम द लेफ्ट मूव करते हैं 3 से, अगर हम 1 पुट करें तो हम काफ़ी दूर होंगे, हम 3 से आगे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 3.5, x हम 3.5 लिखते हैं जब इसके अंदर, तो fx क्या आएगा 7.5। चले हम 3.9 कर लेते हैं, तो 3.9 के ऊपर आएगा 7.9। चले हम 3.99 लिख लें। वी आर गेटिंग क्लोज एंड क्लोज टू x 4, हम 4 के क्लोज और क्लोज होते जा रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा 7.99। इसी तरह हम 3.999 पुट करें तो यहाँ आएगा 7.999। अब देख लें आप इस सिचुएशन में कि जैसे जैसे x की वैल्यू 4 के करीब होती जा रही है, वैसे वैसे fx की वैल्यू जो है वो 8 की तरफ जा रही है। अब हम इससे अगर और बड़ी वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 7.999। तो इसका मतलब है व्हेन x अप्रोचेस टू 4, जब x 4 को अप्रोच करता है तो देन फंक्शन जो है वो किसको अप्रोच करता है, वो 8 को अप्रोच कर रहा है। आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू किस तरफ मूव कर रही है, 8 की तरफ मूव कर रही है। अब इसी तरह हम अब मूव करते हैं फ्रॉम द राइट मूव करते हैं। अब देखें 4 जो है, सपोज हम लिखते हैं वैल्यू 4.1 के ऊपर, 4.1 के ऊपर fx की वैल्यू होगी 8.1। अगर 4.01 रखें तो 8.01, और अगर हम रखें 4.001 तो ये होगा 8.001। इस तरह अगर हम रखें 4.001 तो 8.001। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम 4 के करीब होते जा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू 8 के करीब होती जा रही है। हम अप्रोच कर रहे हैं 4 को, तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करती है, 8 को। तो सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ आप देख लें, फ्रॉम द लेफ्ट भी देखा, फ्रॉम द राइट भी देखा, दोनों से यही सिचुएशन आती है कि जब x अप्रोच करता है 4 को, देन fx किसको अप्रोच करता है, 8 को। इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू जो है 4 के ऊपर 8 आ रही है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं। इसी बात को अगर हम यहाँ लिखें इस फॉर्म में
x अप्रोचेस टू 4, तो फंक्शन जो है हमारे पास ये किसको अप्रोच करता है, 8 को। अब यहाँ पे आपके जहन में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि फंक्शन की वैल्यू जब x 4 अप्रोच करता है तो 8 आती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब x 4 को अप्रोच करता है, 4 के नेबरहुड में है, फ्रॉम द लेफ्ट या फ्रॉम द राइट, 4 के वेरी वेरी क्लोज है, तो देन फंक्शन जो है वो वेरी वेरी क्लोज टू 8 होता है। और इसी बात को हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि इन एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि लिमिट का मतलब क्या है। अब लिमिट का पहली बात, मैं इस बात को रिवाइज कर रहा हूँ कि लिमिट का फंक्शन उस वक़्त हमारी हेल्प करता है जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से 0/0 फॉर्म आ रही हो, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही हो, या इन्फिनिट फॉर्म आ रही हो, या 0 की पावर 0 आ रही हो। ऐसी डिफरेंट सिचुएशन जब पैदा होती हैं तो देन वो जो प्रॉब्लम होती हैं वो रिलेटेड टू लिमिट होती हैं। और लिमिट में हम क्या देखते हैं, हम लिमिट के अंदर फंक्शन की वैल्यू नहीं देखते, हम फंक्शन की लिमिट देखते हैं। मतलब और ये कहते हैं कि x अप्रोचेस टू सम कांस्टेंट, देन फंक्शन अप्रोचेस टू सम डेफिनेट वैल्यू। जब x किसी ख़ास नंबर को अप्रोच करता है तो फंक्शन भी किसी ख़ास नंबर को अप्रोच करता है। इसी बात को हम लिमिट के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको इस कंसेप्ट की का अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी एक सटल ट्रिकी एरिया है। अगर फिर भी कुछ इश्यूज़ हों तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे फर्दर काम करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कैलकुलस के अंदर जो मेन हमारे टॉपिक हैं उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन, उसके बाद लिमिट है, कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है। तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, उसके बाद डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट और फिर इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट लिमिट पे बेस करते हैं। तो इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब आसान सी बात आपके लिए आखिरी करता चलूँ कि जब आपको फंक्शन दिया गया हो, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल f(x) इज़ इक्वल टू 2x + 1 सपोज, आप इसमें 2 पुट कीजिए तो हमारे पास आंसर आएगा 5। इसी बात को अगर हम इस तरह लिख दें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x), फिर लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2x + 1। अब इसको जब हम ये फाइंड करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि x फंक्शन की वैल्यू 2 पे 5 आती है। तो जब x 2 को अप्रोच करता है तो फिर क्या आती है, तो बहुत आसान है, जस्ट आपने x की जगह 2 पुट करना है तो यहाँ भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह जो अलजेब्रिक फंक्शंस हैं और उनमें जब भी इस किस्म की सिचुएशन आए, 0/0 फॉर्म आ जाए या और ऐसी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, तो हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सम टाइम रैशनलाइज करेंगे, सम टाइम हम फैक्टराइज करेंगे, और जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे वहाँ उसके लिए कुछ थ्योरम है फंक्शन लिमिट के हवाले से, वो सारे हम इंशाल्लाह आगे जो एक्सरसाइज आ रही है हमारे पास 1.3 उस पर जब क्वेश्चन करेंगे साथ साथ उनको भी सीखते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम फर्दर जो कॉन्सेप्ट है लिमिट का उस हवाले से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।